एक दिन भीम और बंदर एक साथ जंगल में खेल रहे होते हैं। तो वैसे ही बंदर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो भीम के पास में चल जाता है और अलग अलग शक्ल बनाने लगता है और भीम को भी वो शक्ल बनाने को बोलता है, पर भीम को कुछ भी समझ में नहीं आता और भीम जोर जोर से हंसने लगता है। जिसकी बात जो बंदर है उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो कुछ सोचने लगता है। वैसे ही बंदर वहाँ से उड़ करके चल जाता है और पीछे से भीम को डरा देता है, जिसके बाद भीम डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। फिर थोड़ी देर में वो बंदर अपना कमर पकड़ के भीम के पास में आ जाता है, जिसके बाद बंदर भीम को उड़ाते हुए अपने साथ एक पेड़ के ऊपर ले जाने लगता है। जैसे वो पेड़ में पहुँचते हैं वो दोनों टकरा के नीचे गिरने लगते हैं। फिर बंदर जो रहता है वो अपने हाथ की मदद से उस डाल में झूल जाता है, पर भी उस डाल से फिसल के नीचे गिर जाता है। पर बंदर भी उसको पकड़ने के लिए उसके पास कूद जाता है और बंदर अपने हाथ और पूंछ की मदद से भीम को बचा लेता है और नीचे में एक मगरमच्छ उन दोनों गिरने का इंतजार कर रहा होता है। वैसे जो रहता है भीम का चड्डी खुल जाता है और भीम सीधे मगरमच्छ के मुंह में जाके गिर जाता है, पर वो उड़ करके बच जाता है और वो सीधे बंदर के पास चल जाता है और बंदर उसे थोड़ी देर में उसके घर के पास में ले आता है। जिसके बाद भीम रहता है उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, जिसके बाद वो बंदर से कुछ खाने को मांगता है। जिसके बाद बंदर उसे केला ला के देता है और वो तुरंत ही वो पूरा केला को खा जाता है। जिसके बाद भीम जो रहता है भीम को थोड़ी देर में नींद आने लगता है और बंदर का दिमाग भी खराब हो रहा था, पर बंदर जो रहता है उसे कुछ ना कुछ करके भीम को हंसाने का कोशिश करता है। जिसके बाद थोड़ी देर में बंदर जो रहता है उछलते उछलते उस पेड़ के पीछे चढ़ जाता है और केले के छिलके से वो फिसल के नीचे गिर जाता है, जिसमें भीम जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और वैसे उसे बहुत ही ज़्यादा नींद आने लगता है। जिसके बाद जो बंदर रहता है वो भीम को अपने गोद में उठा लेता है और सामने में एक टोकरी में जाकर के रख देता है और भीम उस टोकरी में जाके सो जाता है। एक दिन भीम के गांव में नई साल की तैयारी हो रही थी, जहां पर सभी लोग अपने गाय को नहलाकर नए नए कपड़े पहना रहे थे और लोग अपने खेत में जाकर के अपने धान को काट रहे थे और सबके घर में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। तो भीम के माँ ने भी अपने घर में एक पकवान बनाया रहता है, जहाँ पर उन्होंने एक घास लेकर के उसमें लड्डू बना रही होती है। जहाँ पर वो लड्डू बनाती तो उसका खुशबू बहुत अच्छा होता है। जिसके बाद भीम और कालिया उसका गाय को भी ये लड्डू खाने को मन करता है, तो वो अपने माँ से लड्डू मांगते हैं, पर उसकी माँ उससे लड्डू को मना कर देती है। और थोड़ी देर बाद कालिया और भीम का शक्ल देख के भीम उन सबको आधे आधे लड्डू दे देती है। पर जैसे ही वो सब लड्डू खाते हैं उन सबको लड्डू अच्छा नहीं लगता है, जिसके बाद वो सब उल्टी करने को जा रहे होते हैं। वैसे माँ उन सबको मना कर देती है और वो सब लड्डू को खा जाते हैं और सब एक दूसरे का मुंह लेकर के हंसने लगते हैं। तभी भीम की बहन आ जाती है और भीम को अपने एक गाड़ी में रख देती है और उस प्रतियोगिता के पास चली जाती है, जहाँ पर सभी गाय को लेकर आया जाता है और वहाँ पर भीम का गाय भी जा रहा होता है। और उस जगह में आसपास के सभी गांव के लोग भी वहाँ पर जमा हुए थे, क्योंकि आज वहाँ पर प्रतियोगिता थी, जहाँ पर सभी गाय को अच्छे अच्छे कपड़े पहना के उसे खाने को दिया जाता है। जहाँ पर भीम भी आया रहता है। जैसे ही वो सब गाय को देखता है उनका गाय भी उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो सभी गाय गुस्सा और वो वहाँ पर एक औरत आती है जो कि एक एक करके सारे गाय को पूजा करती है। तो बगल में भीम का गाय भी खड़ा रहता है। तो अचानक से सभी गाय उसके तरफ देखते हैं और वो औरत भीम का गाय को भी पूजा करती है। जिसके बाद सभी तालियां बजाते हैं और उसके बगल में पड़ा हुआ बैल वो उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। जिसके बाद सभी को एक जैसा खाना मिलता है, पर सभी गाय देखते हैं कि भीम की गाय को भी खाना मिला। जिसके बाद वो उससे खाने से मना कर देता है और वो बताता है कि तुम इसे नहीं खा सकते क्योंकि तुम हमारे जैसा काम नहीं कर सकते। जिसके बाद वो जाता है, वो एक भूसा को उठाया जाता है, वो गाय तुरंत ही उस भूसे को उठा देता है। जिसके बाद भीम का गाय का बारी आता है और फिर सभी लोग तालियां बजाते हैं। जिसके बाद भीम का गाय वहाँ पर डरते डरते तो चला जाता है, पर वो उस भूसे को उठा नहीं पाता। जिसके बाद भीम और कालिया उसकी बहन देखकर के बहुत ही ज़्यादा नाराज होते हैं, तो भीम को वो बात अच्छा नहीं लगता है। जिसके बाद भीम छुपके से गाय के पीछे चला जाता है और उस भूसे को उठाने लगता है। जिसके बाद भीम का गाय जो रहता है वो भीम को देख करके हंसने लगता है, पर भीम का गाय जो रहता है वो उसे उठा नहीं पाता। जिसके बाद सभी बैल हंसने लगते हैं, पर भीम उसका मदद कर देता है। जिसके बाद वो सब लोग देख करके उससे बहुत अच्छा मानते हैं, उसके लिए ताली बजाते हैं। जिसके बाद वो सारे बैल चौंक जाते हैं। जिसके बाद दूसरा जो बैल रहता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो एक कुएं के पास चला जाता है और वो दिखाता है कि वो खुद से पानी खींच के सारे पौधों को पानी दे सकता है।
और जैसे ही वो बॉल सभी पौधों को पानी देता है वो फूल सब खिल जाते हैं, जिसके बाद देख करके सभी लोग तालियां बजाते हैं। जिसके बाद भीम का गाय का बारी आता है, पर वो जैसे कुआं को देखता है उससे चक्कर आ जाते हैं, पर भीम जो रहता है वो जाकर के अपने गाय को जाके बचा लेता है। इसके बाद भीम जैसे उसका पूंछ तानता है वैसे पीछे से काली आ जाता है, और काली और भीम एक दूसरे को मदद करते हुए उस कुएं से पानी निकाल देते हैं। जैसे फिर भीम वो रस्सी को खींचने लगता है और वो पानी का बाल्टी ऊपर आ जाता है, और फिर भीम जाता है उस बाल्टी से दूसरे बाल्टी में पानी डाल देता है और वो गाय उठा नहीं पाता है। तो वैसे भीम आता है और भीम उसका मदद कर देता है, और वो सब एक दूसरे को मदद करते हुए उस खेत के पास चल जाते हैं। एक साथ सारे फूल में पानी दे देते हैं, जिसके बाद सारे फूल खिल जाते हैं और सब लोग उन सबको देख करके तारे मारते हैं। जिसके बाद जो तीसरा वाला गाय रहता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद वो बैल उन सबको गुस्से से देखता है और वो चल जाता है अपने साथ खेत खोदने के लिए, और वो तुरंत ही खेत के पास पहुंच जाता है और अपने पीठ में खेत को जोतने वाला हल लगा लेता है, और थोड़ी देर में वो पूरे खेत को आधा जोत देता है। जिसके बाद वो अकड़ से उन सबके पास चला जाता है, और उसके बाद वो बोलता है कि अभी भीम के गाय का बारी है, और जैसे वो पीछे घूमता है वो चौंक जाता है, क्योंकि भीम का गाय खेत को खोदने के लिए भी चला जाता है, पर वो जैसे अपने पीछे में हल लगाता है वो आगे जा ही नहीं पाता है। जिसके बाद सब हंसने लगते हैं, पर भीम वहाँ पर आता है, आंखों से देखता है कि बगल वाले खेत में वो बैल पूरा आधा खोल चुका है। जिसके बाद वो अपने गाय को अपने मुंडी में बैठा देता है और तुरंत ही पूरे खेत को जोत देता है। जिसके बाद सभी गाय और लोग पूरा हैरान हो जाता है और वो सब एक दूसरे से ताली बजाते हैं। पर थोड़ी देर में वो बैल गुस्से से आता है, पर वो उसे अपना दोस्त बना देता है और उसे एक लड्डू देता है। जिसके बाद तीनों बैल एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और सभी लोग फूल छीनने लगते हैं और अपना जश्न मनाने लगते हैं।